तो गाइज आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 168 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सेचन कैंग की क्लाउड कॉपी और हाजुन के बीच में पंगे स्टार्ट हो चुके होते हैं। अभी इन दोनों ने ही एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा दिए होते हैं। हालांकि सेचन की क्लाउड कॉपी को देख के लगता नहीं है कि उसको कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हाजुन के भी जैसे ये मुक्का पड़ा होता है तो वो अपने मन में बोल रहा होता है इसके मुक्के काफी ज्यादा भारी है, जरूर ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता होगा, लेकिन आखिर कौन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग। इसी के साथ क्लाउड कॉपी उछल के एक हमला करती है हाजुन के ऊपर, जिसे हाजुन ब्लॉक कर लेता है और अपने राइट हैंड से क्लाउड कॉपी को घुमा के तिरछा एंगल का एक मुक्का मारता है। लेकिन क्लाउड कॉपी फुर्ती दिखाते हुए पीछे हट चुका होता है और पलक झपकते ही एक दो लाते बजा देता है हाजुन के ऊपर। इन लातों से हाजुन को अंदाजा हो चुका होता है शायद ये बंदा म्योथाई का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर हाजुन ने इसको थोड़ा सा भी स्पेस दिया खुद के ऊपर अटैक करने के लिए तो ये बंदा हाजुन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हाजुन अपने और इस बंदे का गैप कम करने के लिए बहुत ही स्पीड में क्लाउड कॉपी के पास आता है उसके एक मुक्का मारने के लिए। बट इससे पहले कि क्लाउड कॉपी के ये मुक्का पड़ता, क्लाउड कॉपी एक स्पिनिंग एल्बो के साथ हाजुन के ऊपर हमला करता है। हाजुन अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बैंड करते हुए इस हमले से बच तो चुका होता है, लेकिन क्लाउड कॉपी इसी के साथ हाजुन की छाती में एक मुक्का मार देता है। साथ ही में हाजुन की छाती में एक खतरनाक सी लात भी पड़ती है, जिससे हाजुन घिसड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है। ये देख के युनडोंग लोगों की हालत खराब हो चुकी होती है कि हाजुन अभी वहाँ पे हार रहा है। सब यही सोच रहे होते हैं जो ये मास्क वाला बंदा हाजुन से फाइट कर रहा है आखिर ये है कौन। लेकिन क्लाउड कॉपी ने अब भी हमले करना बंद नहीं करा होता। क्लाउड कॉपी लगातार मुक्के और कोहनियां मारे जा रहा होता है हाजुन के ऊपर। हालांकि हाजुन इन सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे डैमेज तो पहुंच रहा होता है और वो अपने मन में कहता है ये बंदा एक बहुत बड़ी मुसीबत ही नहीं, ये बहुत ज्यादा चालाक भी है। इससे ठीक से फाइट करने का मेरे पास बस यही रास्ता है कि मुझे इसके क्लोज जाके इसको मारना होगा। लेकिन अगर मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो ये अपनी कोहनी से मुझे मारने की कोशिश करता है, और अगर मैं इससे थोड़ा सा दूर जाता हूँ तो ये उछल के मेरे ऊपर लाते मारता है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास इस चीज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मुझे इसके करीब आने के लिए इसके पैर को ब्लॉक करना होगा ताकि ये घूम के मेरे ऊपर अपना एल्बो ना मार पाए। इसलिए हाजुन क्लाउड कॉपी के पैर को अपने पैर से दबा देता है और घुमा के एक मुक्का मारता है क्लाउड कॉपी के ऊपर। क्लाउड कॉपी इस हमले से बच भी नहीं पाता क्योंकि वो पीछे नहीं हट पाता। इसी चीज का फायदा उठाते हुए हाजुन क्लाउड कॉपी के ऊपर अटैक की बारिश कर देता है। हाजुन ने भी यहाँ पे अपना पूरा दम लगा दिया होता है क्योंकि उसे एक बारी में ही इस बंदे को अब हराना है। भले ही क्लाउड कॉपी के चेहरे में स्माइल होती है, लेकिन क्लाउड कॉपी अभी काफी बड़ी मुसीबत में आ चुका होता है। और आपको बता दूं क्लाउड कॉपी के स्टैट्स हाजुन से ज्यादा हैं। उसके बावजूद भी हाजुन क्लाउड कॉपी के ऊपर भारी पड़ रहा है क्योंकि किसी भी फाइट में एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मायने रखता है और हाजुन को फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। हालांकि सेचन को भी फाइटिंग का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये बंदा सेचन नहीं है, ये उसकी क्लाउड कॉपी है। और ऐसा मुझे लगता है कि क्लाउड कॉपी के पास रियल बंदे जितना एक्सपीरियंस शायद नहीं होता होगा। तो खैर क्लाउड कॉपी के धागे खुलते ही यहाँ पे आ चुका होता है चोयुन, जो कि अचानक से ही हाजुन के ऊपर स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल कर देता है। ये अटैक पड़ते ही हाजुन बहुत ही स्पीड में पीछे की तरफ जाता है। कम से कम जमीन में 3-4 टप्पे खाने के बाद हाजुन खुद को रोक पाता है और चोयुन अभी अपने मन में बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि ये क्लाउड कॉपी के ऊपर भी भारी पड़ सकता है। क्लाउड कॉपी के स्टैट्स भी सेचन के ही जितने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हुआ? क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्लाउड कॉपी के पास फाइटिंग का वो एक्सपीरियंस नहीं है जो असली के सेचन के पास है। वेल ये चीज अभी मायने नहीं रखती है। अभी मुझे बस यहाँ पे अपना क्वेस्ट पूरा करना है हाजुन को हराने का। मुझे बस इन दोनों की फाइट के बीच में आके यहाँ पे हाजुन को हराना है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हाजुन हारेगा कैसे। अभी हाजुन के जो मैंने हमला करा है उससे उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है। अब सिर्फ थोड़ी ही देर की बात है, वो थक के खुद जमीन में नीचे गिर जाएगा मुझसे फाइट करते करते। लेकिन इतने में ही चोयुन के पास एक बंदा आता है और उसे कहता है कि सेचन ने कहा है कि तुम्हें अब वापस आना होगा। और सेचन चोयुन को वापस इसलिए बुला रहा होता है क्योंकि सेचन लोगों की जो दूसरी टीम वेस्ट गैंगबक से फाइट कर रही होती है उन्हें बंदों की जरूरत होती है, और सेचन के मुताबिक चोयुन को जल्दी से वहां पे पहुंचना है उनकी मदद करने के लिए। इसी के साथ जख्मी हाजुन को उसके साथ के काफी सारे बंदों ने घेर लिया होता है ताकि ये चोयुन लोग उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये लोग हाजुन को बचाने के लिए खुद भी पिटने के लिए तैयार हैं। बट इतने में ही चोयुन को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा क्वेस्ट पूरा हो चुका है हाजुन को हराने वाला। और जो बंदा यहाँ पे सेचन की खबर लेके आया होता है वो अब भी चोयुन को बोल रहा होता है लगता है इन लोगों के भी यहाँ पे और भी बंदे आ चुके हैं, हमें अभी पीछे हटना होगा, सेचन का यही कहना है। लेकिन चोयुन तो अभी अपने मन में बोल रहा होता है क्या क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है? क्या सिस्टम को ऐसा लगता है कि हाजुन अब फाइट नहीं कर सकता है? क्या हाजुन को थोड़ा सा थकाना ही मेरे लिए काफी था, उसको नॉकडाउन मुझे नहीं करना पड़ेगा क्या? खैर क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, चोयुन को मास्टर कार्ड मिल चुका होता है, इसलिए वो अपने साथ के बंदों को कहता है ठीक है हम लोग वापस जा रहे हैं। चोयुन को भी ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे सिस्टम उसकी जानबूझ के मदद कर रहा है उसके क्वेस्ट को आसान बनाने की, क्योंकि हाजुन के मामले में यही हुआ। उसको हाजुन को
पूरा नहीं हराना पड़ा। तो खैर इसके अगले सीन में हम देखते हैं चोयुन अपने घर में बैठ के अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने हाजुन के साथ फाइट करी और मुझे एक बार फिर से इस बात का एहसास हुआ है असली फाइटिंग में स्टैट्स वगैरह उतने भी ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो होता है फाइटिंग एक्सपीरियंस। लेकिन जो मेरा क्वेस्ट पूरा होने की वजह से मुझे मास्टर कार्ड मिला है, आखिर ये किस तरीके का कार्ड है? हम देखते हैं जो इनको जो कार्ड मिला होता है उसका नाम होता है अदर वर्ल्ड ट्रेनिंग फील्ड। चोयुन अपने मन में कहता है, क्या अदर वर्ल्ड ट्रेनिंग फील्ड? आखिर ये काम कैसे करता है? मुझे इसे इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही चोयुन इस कार्ड को इस्तेमाल करता है तो वो एक दूसरी ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। साथ ही में उसे यहाँ पे एक आवाज आती है, वेलकम टू अदर वर्ल्ड ट्रेनिंग फील्ड। इस दुनिया का वक्त तुम्हारी दुनिया से काफी ज्यादा स्लो चलता है। तुम्हें यहाँ पे आजादी मिलती है कि तुम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। ये सब कुछ देख के चोयुन अपने मन में कहता है, क्या ये किसी तरीके की लाइब्रेरी है क्या? सच में इस चीज को देख के मैं काफी ज्यादा निराश हुआ हूँ, खासकर तब जब ये एक मास्टर कार्ड है। लेकिन एक मिनट, मुझे बताया गया है कि मेरे पास आजादी है, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है क्लाउड कॉपी, बाहर आओ। क्लाउड कॉपी, मुझे लगता है ये जगह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा जानी पहचानी है। सेजन की क्लाउड कॉपी कहती है, हाँ, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ वो जगह भी बिल्कुल ऐसी ही है। चोयुन कहता है, क्लाउड कॉपी, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने वाला हूँ। इसी के साथ चोयुन को यहाँ पे ट्रेनिंग करने का एक क्वेस्ट भी मिल जाता है। चोयुन यहाँ पे जितना लंबे समय तक ट्रेनिंग करेगा उसको उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। चोयुन ने डिसाइड कर लिया होता है कि चोयुन रियल दुनिया के मुताबिक पूरा का पूरा आधा साल यहाँ पे रुकेगा और वो अपने मन में कहता है, ठीक है क्रिएटर कार्ड, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहता है तो मैं इस मदद को खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ। मैं आधे साल यहाँ पर रह के खुद को जितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है उतना ताकतवर बनाऊंगा। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं रियल दुनिया का, जहाँ पे सेचन स्कूल में एक जगह पे खड़ा होके खिड़की से बाहर देख रहा होता है। इतने में ही हारू उसके पास आती है और कहती है, सेचन, सेचन, आखिर तुम क्या कर रहे हो? सेचन कहता है, अरे हारू, तुम यहाँ पे? कुछ नहीं हारू, मैं बस किसी चीज के बारे में सोच रहा था। क्या तुम सोच रहे थे? लेकिन इतनी ध्यान से तुम किस चीज के बारे में सोच रहे थे? अरे छोड़ो, जाने दो, इस चीज के ऊपर ध्यान मत दो। हे, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि लंच में हम लोग क्या खाने वाले हैं? हारू, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता हूँ? वो सब छोड़ो, ये बताओ जो मैंने तुम्हें कहा था क्या वो काम हो चुका है? क्या चोयुन के बारे में पता करने वाला काम? हाँ सेचन, वो आज भी स्कूल नहीं आया है। लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है, तुम्हें चोयुन के ऊपर इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों है? वेल, तुम जैसे सोच रही हो वो एक तरीके से सोचने का नजरिया है। मुझे उस पर दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो मुझे पसंद है, सच तो ये है कि मुझे बस परवाह है। क्या तुम्हें किस चीज की परवाह है? हारू, मेरी बात सुनो, अगर कल के दिन मुझे कुछ हो गया तो मुझसे वादा करो तुम डैनियल की हर बात सुनोगी। सेचन, आखिर क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? आखिर तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इतने में ही एक बंदा सेचन के पास भाग के आता है और कहता है, हेड, मुझे रिपोर्ट मिली है, चोयुन स्कूल आ चुका है। और अभी हम देखते हैं चोयुन का बैक व्यू, जहाँ पे उसके बाल बड़े हो चुके होते हैं और हाइट भी उसकी पहले से ज्यादा लंबी हो चुकी होती है। अभी चोयुन को पहचान पाना ज्यादातर लॉन्डो के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि वो काफी समय बाद स्कूल आ रहा होता है। ऊपर से चोयुन के बाल भी काफी बढ़ चुके हैं और उसकी हाइट भी थोड़ी लंबी हो चुकी है और चोयुन के अंदर से एक अलग ही तरीके की वाइब सबको महसूस हो रही होती है। चोयुन चलता हुआ सेचन की ही तरफ आ रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे काफी समय हो चुका है स्कूल आए हुए। मैं पिछले आधे साल से क्लाउड कॉपी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था अदर वर्ल्ड ट्रेनिंग फील्ड के अंदर, लेकिन लगता है असली दुनिया में 6 महीने नहीं बीते हैं, असली दुनिया में सिर्फ 1 महीना बीता है। चोयुन अभी लॉन्डो के बीच से चलता हुआ जा रहा होता है सेचन के पास और लॉन्डे अब तक यही बोल रहे होते हैं कि ये बंदा पहले से काफी अलग लग रहा है और हारू चिल्ला चिल्ला के सेचन को अब भी बोल रही होती है, सेचन बताओ ना, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर होने वाला है? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हारा पेट खराब हो गया है क्या? और चोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, सब कुछ शुरू करने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ चोयुन सेचन के पास पहुंच चुका होता है और कहता है, सेचन कैंग, मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। सेचन कहता है, ठीक है हारू, वैसे कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम 1 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दोगे? हारू यहाँ से जाने लगती है और अपने मन में कहती है, आखिर सेचन ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? तो खैर हारू के यहाँ से जाते ही सेचन चोयुन को कहता है, चोयुन, काफी समय बाद मिल रहा है, तुझे देख के लगता है तू पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। क्या जब तू 1 महीने से गायब था तब कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से तू इतना बदल चुका है? लेकिन चोयुन को वक्त बर्बाद करने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती है, इसलिए वो कहता है, सेचन, मुझे तेरी आंखें पसंद नहीं है। तेरी आंखें देख के ऐसा लगता है कि तुझे ऐसा लगता है कि तू कुछ भी कर सकता है। सेचन के कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो कहता है, क्या
आखिर तू ये क्या बोल रहा है? इसके बाद हम देखते हैं चोइन को उसकी ट्रेनिंग के दौरान एक और कार्ड मिला था और उस कार्ड का नाम था चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि ये लगभग 10 बंदों के स्टैट्स को किसी तरीके से अफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर 10 में से एक बंदा भी इस कार्ड के इफेक्ट से आजाद हो जाता है तो 10 के 10 आजाद हो जाएंगे। और इस कार्ड का इस्तेमाल अभी चोइन खुल्लम खुल्ला सेचन के मुंह के सामने ही कर देता है। असल में इस कार्ड की खासियत क्या है ये हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि चोइन सेचन को किसी तरीके से अपने वश में करना चाह रहा है। चोइन डिसाइड कर लेता है कि आज ही वो सेचन को निपटा देगा, यानी कि उसको पूरा का पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा, उसके स्टैट्स खींच लेगा। बट ये सब कुछ वो कैसे कर पाएगा ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सेचन भी काफी ज्यादा तगड़ा बंदा है। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेचन को पहले ही फीलिंग आ चुकी थी कि उसके साथ शायद कुछ गलत होने वाला है। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।